विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पठन अभियान का गतिविधि पत्रक जिसकी क्रम संख्या है 30 और जो कि आज दिनांक 22/2/2022 के लिए कक्षा 6ठी से 8वीं तक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा छात्रों को दिया गया है। तो इसमें जैसे कि सभी विद्यार्थी रोजाना अपना नाम लिखते हैं, यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पे अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिख लेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें। तो आइए आज पढ़ते हैं हम गतिविधि पत्रक नंबर 30 जिसका शीर्षक है परिमाप। यह शीर्षक जो परिमाप है यह आपके गणित विषय से संबंधित है। तो आज का जो गतिविधि पत्रक है ये गणित विषय का गतिविधि पत्रक है। तो आइए पढ़ते हैं गतिविधि पत्रक। कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, तभी रितु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता सांप दिखाई दिया। वह अपने दोस्त के साथ बातचीत निम्न प्रकार से करती है। अब उसके दोस्त खड़े थे वहां पे, वो तो अपने दोस्तों के साथ कैसे बातचीत करती है जब उसको सांप दिखता है। रितु बोलती है एकदम से, वह देखो स्नेक। मनु, नहीं यह स्नेक नहीं बल्कि ये सर्फ है। मनु क्या कहती है, ये स्नेक नहीं है, ये तो क्या है, सर्फ है। पिंकी बोलती है, मुझे लगता है कि सांप है। वो क्या कहती है पिंकी उसको, सांप। तभी कुंदन बोल पड़ता है। कुंदन कहता है, मुझे लगता है कि यह सर्प है। कुंदन क्या बोलता है, सर्प है। इतनी देर में जीत भी वहां खड़ा था, तो जीत कहता है यह सप है। क्या कहता है, ओ ये तो सप है। रहीम बोलता है, रहीम कहता है ये सांप है। प्रिया कहती है बहस मत करो, हम अपनी अध्यापिका से पूछ लेते हैं। प्रिया क्या कहती है, इस बारे में बहस नहीं करते हैं, स्कूल में चलते हैं, विद्यालय में चलते हैं और अपनी अध्यापिका से इस बारे में पूछते हैं कि ये क्या है। तो वो सारे बच्चे स्कूल में चले जाते हैं और जाके अध्यापिका से पूछते हैं। अध्यापिका कहती हैं कि आप सभी सही हैं। क्या कहते हैं कि आप जो सब बोल रहे हैं वो सारी बातें सही हैं, आप सबने सही कहा है। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कह रहा है अध्यापिका जो है वो कहती हैं कि जो सांप है उसको हम अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कि हमने कल के गतिविधि पत्रक में पढ़ा था कि सीढ़ियों को पंजाबी में पौड़ी कहते हैं, हिंदी में सीढ़ी कहते हैं, उर्दू में जीना कहते हैं, गढ़वाली में पैड़ी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इस गतिविधि पत्रक में भी अलग अलग भाषाओं को, क्योंकि हमने कल मातृभाषा दिवस मनाया, सभी विद्यालयों के बच्चों ने मातृभाषा दिवस मनाया है। तो इस मातृभाषा दिवस पे यहाँ पे अपनी अपनी मातृभाषा की जो शब्द हैं वो दिए गए हैं। जैसे जो सांप है वो तो हिंदी का शब्द हो गया, सर्प है ये संस्कृत का शब्द हो गया, स्नेक है ये अंग्रेजी का शब्द हो गया और सप है ये पंजाबी का शब्द हो गया, सर्फ है वो भोजपुरी का शब्द हो गया और सांप है वो उर्दू का शब्द हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अध्यापिका ने बताया कि आप लोगों ने सबने सही कहा। रितु ने स्नेक कहा, ये अंग्रेजी का वर्ड हो गया, शब्द हो गया। मनु ने क्या कहा था, ये तो सर्फ है, तो सर्फ हो गया भोजपुरी का, यानी कि मनु को भोजपुरी भाषा आती है, यानी कि उसकी मातृभाषा क्या है, भोजपुरी है। पिंकी कहती है कि मुझे ये सांप लगता है, तो सांप किस भाषा में है, हिंदी में, तो पिंकी की मातृभाषा क्या है, हिंदी। कुंदन कहता है तो सर्प है, तो सर्प है वो संस्कृत का है, यानी कि कुंदन की मातृभाषा क्या है, संस्कृत है। जीत कहता है सप है, ओह ये तो सप है, एता सप है, यानी कि सप का मतलब ये कुंदन कौन सी भाषा जानता है, कुंदन को आती है पंजाबी भाषा। रहीम कहता है सांप है, तो रहीम कौन सी भाषा जानता है, उर्दू भाषा। इस प्रकार से अध्यापिका उन सबके संशय हैं जो एक जीव के नाम के प्रति उनको अध्यापिका दूर कर देती है और बताती है कि अलग अलग भाषाओं में इसको ऐसे ही पुकारा जाता है। हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। जो आमतौर पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं ना, उसको कहते हैं मातृभाषा। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाएं। कह रहा है कि आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाएं, तो हमारी जो सबकी जो ज़्यादातर मातृभाषा होगी वो हिंदी मिलेगी। पंजाब
भी होते हैं, उनकी पंजाबी भी होती है, संस्कृत, भोजपुरी, ये अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं हैं। ठीक है, हिंदी और उर्दू अधिकतर लोगों की जो मातृभाषा मिलेगी वो हिंदी या उर्दू मिलेगी। अब अध्यापिका समझाती हैं। अब अध्यापिका जो हमारा शीर्षक दे रखा था परिमाप, उसके बारे में अब समझाना शुरू करती हैं। बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। कहती है जो परिमाप हमारा शीर्षक था, परिमाप कहते किसे हैं, तो उन्होंने यहाँ से बताया कि कोई बंद आकृति है, जैसे ये आकृति है बंद, ठीक है, चारों तरफ से बंद है, तो कह रही है जो इसकी परिसीमा, परिसीमा का मतलब बाहर, बाहर की सीमा, जो ये बाहरी सीमा है इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, इसको कहते हैं परिमाप। यानी कि कोई भी बंद आकृति है, हम उसकी चारों भुजाओं की लंबाई जो चौड़ाई दे रखी है उनको हम जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा उस आकृति का परिमाप आ जाएगा। बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है। कह रहा है कि बगीचे में जितनी भी भुजाएं थी जिसपे वो सांप चल रहा था उसकी जो लंबाई है भुजाओं की, जैसे ये सांप आपको दिखाई दे रहा था तो ये इतनी लंबाई है, ये इतनी लंबाई है, ये इतनी लंबाई है, ये इतनी लंबाई है। जब हम इन सबको जोड़ देंगे तो इस बगीचे का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। बगीचे की एक भुजा की लंबाई 200 मीटर है। क्या कह रहे हैं, जो अध्यापिका है वो कहती हैं कि ये बगीचा है आपके सामने जो आपने अभी देखा था जिस पे सांप चल रहा था, तो इस बगीचे की जो एक भुजा है वो 200 मीटर है। कितनी है भाई, 200 मीटर। ठीक है, इसको एम भी लिख सकते हैं और ऐसे मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये भुजा भी 200 मीटर है और ये भुजा भी 200 मीटर होगी और ये वाली भुजा भी 200 मीटर होगी। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, इन सभी सारी भुजाओं को हम जोड़ देंगे, 200 जमा 200 जमा 200 जमा 200 कितने हो जाएंगे, 200 200 400, 400 और 200 600, 600 और 200 800। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा भाई, 800 मीटर। ठीक है, यानी कि जो हमारा बगीचा था उसका परिमाप कितना हो जाएगा, 800 मीटर। अब देखिए आगे क्या कहती हैं अध्यापिकाएं। अध्यापिका कहती हैं इसलिए बगीचे की एक भुजा की लंबाई 200 मीटर है, इसलिए इसका परिमाप 4 भुजाओं की लंबाई 800 मीटर है। जब ये अभी आपको मैंने समझाया कि चारों भुजाएं हैं, 200 जमा 200 जमा 200 800 मीटर इसका परिमाप आ जाएगा। दी गई आकृतियों की चारों ओर की लाइनों को गिनकर परिमाप निकालिए। जो ये आकृतियां दे रखी हैं आपको, इनकी चारों ओर की लाइनें गिननी है और इसका परिमाप बताना है आपको। प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है, यानी कि इसके अंदर जो ये वर्ग बना हुआ है, इन आकृतियों में जो ये वर्ग बने हुए हैं छोटे छोटे, ये सारे जो वर्ग हैं इनकी कितनी है लंबाई, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ये वर्ग हैं आपके सामने ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर। यानी कि अब हम इनका परिमाप निकालना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर का ये है तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितने वर्ग बने, गिन लीजिएगा, 1 2 3 4, 4 वर्ग हैं तो ये लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। इधर कितने वर्ग हैं, 1 2 3, तो ये कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही इधर कितने वर्ग हैं, 4, तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर। इधर 3 वर्ग हैं तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका क्या लिखेंगे, परिमाप। क्या लिखेंगे, परिमाप। परिमाप कितना होगा, सबसे पहले 4 जमा इस सामने वाले उसके 4 जमा 3 और जमा इधर वाली भी 3। तो हम इसको जोड़ देंगे, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। कितना हो गया भाई, 14। तो अब इसके सामने क्या लिखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो समझाया था वो तो मीटर में था, एम लिखा हुआ था, ये सेंटीमीटर में है तो इसके सामने हम cm लिख देंगे, सेंटीमीटर। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हम लिख देंगे सेमी, इसका मतलब हो गया सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इनको जोड़ देंगे। ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 6 14। तो इसका परिमाप कितना हुआ,
14 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगली आकृति। अगली आकृति है आपके सामने ये वाली। इसमें भी वर्गों की संख्या गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इसकी कितनी लंबाई हो गई, 6 सेंटीमीटर। इधर कितने वर्ग हैं, 2, तो ये हो गई 2 सेंटीमीटर। इधर 6 वर्ग हैं तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर। इधर 2 हैं तो 2 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका क्या लिखेंगे, परिमाप। इसमें लिखेंगे आकृति का परिमाप। परिमाप बराबर है 6 जमा 6 जमा 2 जमा 2। 6 और 6 12 है, 12 और 2 14, 14 और 2 16। ठीक है, तो कितना हो गया, 16। आगे क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। परिमाप कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं हम अगली आकृति को। तो अगली आकृति में क्या है, अगली आकृति में देखते हैं कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। इधर भी गिनते हैं, 1 2 3 4 5, इसकी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसकी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक वर्ग है वो कितने का सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है। इसी तरह इधर भी 5 हैं तो इसकी भी होगी 5 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप बराबर है 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5। ठीक है, तो ये हो गया 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, तो ये परिमाप हो गया 20 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी समझ में आ गया होगा कि परिमाप हमने कैसे निकालना है। यानी कि इसमें लंबाई दे रखी है वर्ग की 1 सेंटीमीटर, अगर नहीं दे रखी है तो हम उसको मापेंगे। तो लंबाई चौड़ाई सब की जो चारों तरफ की जो भुजाएं हैं, जितने भी उनकी लंबाई है उसको हम जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। अब अध्यापिका हैं वो बच्चों से क्या कहती हैं, कहती हैं कि अब हम एक खेल खेलते हैं। क्या करते हैं भाई, एक खेल खेलते हैं। एक पासा और प्रत्येक बच्चों के समूह के लिए कागज से बनी वर्ग टाइलें 1 सेंटीमीटर की, जैसे कि हमारे ये 1-1 सेंटीमीटर के बॉक्स थे, ऐसे ही कह रही हैं अध्यापिकाएं कि एक तो पासा चाहिए जिससे आप सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, वैसा पासा हमारे पास होना चाहिए, और कागज के छोटे छोटे टुकड़े 1-1 सेंटीमीटर की टाइलें, यानी कि टाइलें बन गई एक तरह से, इनको हमने काट के बहुत सारी टाइलें रख लेनी है। अब क्या कहती हैं, निर्देश देती हैं, बच्चे पासा फेंकेंगे और जितनी संख्या आएगी उतनी टाइलें उठा लेंगे। क्या करना है, बच्चों को जैसे सांप सीढ़ी का खेल खेलते हुए पासा फेंकते हो वैसे ही पासा फेंकना है। पासे के ऊपर जितने भी अंक आएंगे, 1 आएगा तो 1 टाइल उठाएगा, 2 आएंगे तो 2, 6 आएंगे तो 6 टाइलें उठाएंगे, यानी कि 6 कागज के टुकड़े उठा लेंगे। जितने भी संख्याएं आएंगी उतने ही कागज के टुकड़े बच्चे उठाएंगे। एक बहुभुज बनाने के लिए टाइल लगाएंगे। दूसरा क्या कहा कि एक बहुभुज, बहुभुज का मतलब उन टाइलों को तरतीब से लगाते जाएंगे, बहुत सी भुजाओं वाली आकृति बनाने के लिए। जैसे किसी के पहले 2 आ गई तो उसने 2 बहुभुज ऐसे लगा ली, कोई ऐसे भी लगा सकता है दोनों टाइलों को। ठीक है, परिमाप निकालेंगे, कह रहा है कि हमने उसका क्या निकालते जाना है, परिमाप। जैसे किसी के सबसे पहले 2 टाइलें आई तो इस आकृति का परिमाप कितना हुआ, 1 1। ठीक है, 1 जमा 1 कितना हो गया, 2, और इधर 2 जमा 2 4, कितना सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर परिमाप हुआ। फिर कह रहा है एक बार बनी हुई आकृति को बिगाड़ना नहीं है, जिस प्रकार से पहली बार बच्चा रख देगा उन कागज की टाइलों को वैसे ही रखनी है, अगली बार उसी में टाइलें जोड़नी है और नया परिमाप निकालना है। कह रहा है कि जैसे अगली बार किसी बच्चे ने पहले उसके 2 आई, उसके बाद उसको फिर से 3 आ जाती हैं टाइलें, तो वो उनको ऐसे लगा देता है, तो अब इसका परिमाप उसको फिर से निकालना पड़ेगा। यानी कि इधर की लंबाई कितनी हो गई, 3, इधर की लंबाई कितनी हो गई, 2 5, इधर की लंबाई 2 7, फिर ये छोटी इधर आधी लंबाई है 1 7 और 1 8, फिर ये 1 9 और फिर ये 1 10, तो इसका परिमाप कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार पासा फेंकते रहना है और पहले से बनी आकृति में टाइलें जोड़नी है और परिमाप निकालना है। तो इस प्रकार से खेल चलता रहेगा।
पहले जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर आएगा वह खेल जीत जाएगा। जिस बच्चे का परिमाप पहले 36 सेंटीमीटर आ गया तो वो परिमाप जीत जाए, उसका जो खेल है वो जीत जाएगा। उदाहरण में क्या समझाती हैं अध्यापिका, मेरे पासे में 3 आया, यानी कि उनके पासे में 3 आया और मैंने निम्न बहुभुज बनाया, यानी कि उन्होंने ये बहुभुज बना दिया। 3 पास से 3 आई, 3 टाइलें ऐसे लगा दी, ये आकृति बन गई। तो इसका परिमाप कितना आएगा? इसका परिमाप 8 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। इधर की लंबाई कितनी हो गई नीचे की तरफ? 1 सेंटीमीटर। अब इधर कोई पूरी आकृति तो बनी नहीं है, तो हमने इसको भी नापना पड़ेगा, ये भी 1 सेंटीमीटर। फिर इसको भी नापना पड़ेगा क्योंकि इधर भी कोई आकृति नहीं है, तो 1 सेंटीमीटर ये हो गई, इधर वाली 1 सेंटीमीटर। तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। तो इसका कितना हो गया परिमाप? 8 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज की हमारी गतिविधि पत्रक, जिसमें आपको परिमाप के बारे में समझाया गया है। यानी कि परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति है उसके चारों तरफ की लंबाइयों को जोड़ देंगे, वो उसका परिमाप आ जाएगा। और अंत में SCERT ने आपके लिए कोविड के संदर्भ में एक संदेश भेजा है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। क्या करना है? हमें कोविड से बचना है, अगर हमें इससे सुरक्षित रहना है तो हमें मास्क का प्रयोग ज़रूर करना है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, विद्यालय में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं और कहीं पार्क वगैरह में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो हमें मास्क का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपके जो पठन अभियान के गतिविधि पत्रकों पर हम वीडियो रोज़ाना बना के भेजते हैं, आपको कैसी लगती हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना तथा वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।